नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल 13 मई से 17 मई तक का वक्त आपके लिए कैसा रहेगा आज जानेंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो शुरुआत करते हैं। 13, 14 और 15 मई की सुबह तक का वक्त आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, चंद्रमा आपके 12वें घर में रहेंगे और चंद्रमा का 12वें घर में रहना आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि सूर्य भी 15 मई को और बुध भी तब तक आगे हो चुके होंगे। चलिए समझते हैं पहले कि 12वें घर में 4 ग्रह मंगल, सूर्य, बुध तो थे ही, खर्चे बढ़े हुए थे और चंद्रमा भी आ जाएगा, केतु का भी प्रभाव है। तो कुछ पुरानी चीज़ें आपको थोड़ा परेशान करेगी, थोड़ा सा खर्चा यहाँ पर होता दिखेगा। क्योंकि केतु का प्रभाव 12वें घर पर रहेगा तो धर्म की तरफ आपका झुकाव भी होगा। शनि यहाँ पर थोड़ा सा बाधाएं या फिर दिक्कतें देगा, लेकिन 12वां घर थोड़ा सा आपको कमी कहाँ है, कैसे आप धर्म से जुड़े, कैसे आप पूजा पाठ करें, इन चीज़ों पर ध्यान देंगे और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे तो उत्तम है। थोड़ा सा मानसिक टेंशन हो सकता है, इसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि 12वें घर में इतने सारे ग्रह हैं तो कहीं ना कहीं शरीर में कोई प्रॉब्लम या पहले से प्रॉब्लम है तो अपना ख्याल रखिएगा तो अच्छा रहेगा। मन से हारना नहीं है। 12वें घर का चंद्रमा कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब करता है। पॉजिटिव सोच रखें और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोचिए मत। तो खासकर मानसिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। आपको नकारात्मक सोचना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है और अपने ऊपर प्रभाव भी नहीं पड़ने देना है। इसमें आप किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़ सकते हैं, आपको अच्छा फील होगा, या फिर मधुर संगीत सुनिए। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ना हो, इसका ध्यान रखिएगा और अपने काम से मतलब रखिएगा खासकर तो अच्छा। बिजनेस करते हैं तो पैसा आएगा लेकिन थोड़ा खर्चा बढ़ेगा। लव रिलेशनशिप में समय ठीक है, बस किसी भी तरह का विवाद ना हो, इसका ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में एक दूसरे की बात को समझने का प्रयास करें और अगर लगता है कि नहीं आ रहा है समझ तो इग्नोर करें। जो लोग विद्यार्थी हैं, देखिए मेहनत तो करना होगा। ये समय ऐसा है कि दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाई पर फोकस बनाए रखना चाहिए और अपना बेस्ट देने का प्रयास करना चाहिए। उपाय यहाँ पर देखिए, अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो हड्डी की प्रॉब्लम या स्किन की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। तो 15 की दोपहर के बाद और 16-17 आपके लिए चंद्रमा आपके पहले घर में आ जाएंगे। तो पहले घर का चंद्रमा और बुध भी 15 को आ चुके हैं पहले घर में, तो ये समय अनुकूल रहेगा। चंद्रमा आपके तीसरे घर के स्वामी, बुध आपके धन लक्ष्मी भाव के स्वामी, तो पैसों का कार्य कोई अटक रहा था वो आपका पूर्ण हो जाएगा। सूर्य चौथे घर के स्वामी है, प्रॉपर्टी बेचनी है, रेंट पर देना है, उसके लिए समय अनुकूल है। कंस्ट्रक्शन का काम करवानी है तो वक्त बढ़िया है। तो इसमें गलत निर्णय आपको लेने से बचना है और बुध का प्रभाव चंद्रमा पर है तो कहीं ना कहीं आप गलतियां करेंगे। शनि का प्रभाव है, बड़ों से झगड़े लड़ाई ना हो, इसका ध्यान रखें। पिता के साथ तालमेल बनाकर चलें और किसी भी तरह का कोई अधिकार को लेकर परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखें। तो कम से कम बोलिए, सुनिए ज़्यादा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको इसमें पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है और एकदम से परेशान मत होइए, होपलेस तो बिल्कुल भी नहीं होना। अगर आप प्रेम जीवन में हैं तो उनको स्पेशल फील कराइए ताकि आपका रिश्ता और मधुर हो। वैवाहिक जीवन में शक ना करें, बाकी चीज़ें आपकी स्थिर है, बढ़िया चलेगी। जो लोग विद्यार्थी हैं, देखिए आप पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो टीचर की, सीनियर का सपोर्ट लें। समय अनुकूल चल रहा है, भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़ें। और स्वास्थ्य की बात करें तो बाहर का खाना पीना से बचिएगा। थोड़ा सा नींद को बेहतर करने का प्रयास करें। भाग्य का साथ हालांकि आपको मिलेगा। हम आपसे विदा लेंगे। माता रानी को रोज़ 2 लौंग अर्पित करें, बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें तो मुश्किलें थोड़ी कम होंगी। फिलहाल विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।